हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसी धुरंधर ट्रिक लेके आए हैं। अगर ये ट्रिक आपको पता है तो आप जेईई मेन के सवाल देखते ही टिक कर सकते हो। अब ट्रिक क्या देखिएगा, अगर आपको बायनोमियल कोएफिशिएंट कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव बायनोमियल कोएफिशिएंट होना चाहिए NCR-1, NCR एंड NCR+1। अगर ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये कोएफिशिएंट कैसे कॉन्जिक्यूटिव बायनोमियल कोएफिशिएंट है, अगर ये एपी में है तो R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू होगा n प्लस माइनस √n+2/2। बस खत्म। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर आप एपी का रिजल्ट लगाओगे यहां पर तो इसका डबल और इनका सम, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यहां पर और एक कंडीशन क्या है, यहां पे n+2 एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो n है ये एक नेचुरल नंबर होगा। यस, अगर n+2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो ये कभी भी नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर? तो यहां पे एक आप ध्यान रखिएगा, अगर n+2 परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। अब देखो, जेईई मेन 2019 में एक सवाल पूछा था। अब सवाल क्या था, NC4, NC5 and NC6 are in arithmetic progression, then n is। अब ऑप्शन ए था 9, ऑप्शन बी था 11, ऑप्शन सी था 14 और ऑप्शन डी था 12। अगर आप यहां पे फार्मूला लगाओगे तो यहां पे आर क्या मिल रहा है आपको, आर मिल रहा है बच्चों यहां पे 5। आर का वैल्यू 5 रखिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान दे n+2 पे, ओके, अगर आप n+2 पे ध्यान दे तो n का वैल्यू है तो 9 होगा, या फिर 11 होगा, या फिर 12 होगा, या फिर 14 होगा। क्लियर? लेकिन आपका n+2 क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं यहां पे 2 ऐड कर दूं तो 9+2 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है, 11+2 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा, 12+2 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा, लेकिन 14+2 16 परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। मतलब यहां पर यही नंबर है जिसके वजह से n+2 क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। मतलब आपका ऑप्शन क्या बनेगा, आपका ऑप्शन सी बनेगा। लेकिन चेक कर लेते हैं एक बार, आप तो ये कर लेना कि एपी का रिजल्ट लगा के, तो क्या इतना ही रिजल्ट आता है क्या। अब देखो यार, अगर ये एपी में है तो हम लोग ये शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट अपना के क्या मिलेगा, देखो शॉर्टकट अपना आपको मिलेगा आर। अब आर कितना आपके पास 5 है, तो ये हो गया 5n प्लस माइनस √n+2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 10 हो गया तो 10 माइनस n, ये होगा 10 माइनस n प्लस माइनस √n+2। स्क्वायर कर दो इसका, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस n² माइनस 20n इज इक्वल टू क्या होगा n+2। ओके, अब ये कितना हो जाएगा n², ये इधर आ गया तो ये कितना आ गया माइनस, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर ये -21n और 100 माइनस 2 तो ये हो गया प्लस 98 इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर क्या गिरा रहा है n-7 और n-14 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या आ रहा, 7 आ रहा और 14 आ रहा। तो 7+2 9, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 14+2 16, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या मिल रहा है, हमारा ऑप्शन सी मिल रहा है। लेकिन कभी कभी अगर आपको इस तरीके से सवाल आ गए तो, अब सर ये हर ही प्रॉब्लम में अप्लाई होती है क्या, हाँ ये हर प्रॉब्लम में अप्लाई होता है, लेकिन कंडीशन है कि n+2 शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया जाता है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, थोड़ा चेंज करेंगे हम यहां पर आपको पूछा गया कि NC3, NC4 और NC5 आर इन एपी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब आपका n का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये शॉर्ट ट्रिक यहां पे लगाते हैं तो यहां पर आपका r क्या हो गया बच्चों, r हो गया आपका 4। अगर r का वैल्यू 4 है और हमने यहां पे पुट कर दिया तो ये क्या मिलेगा 4n प्लस माइनस n+2 इन √ डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो गया, तो 8 माइनस n प्लस माइनस √n+2 स्क्वायर कर दो, 64 प्लस n² माइनस 60n n+2। ओके, अगर ये इधर आ गया तो n² माइनस 17n और 64 ये हो गया 62
इज इक्वल टू 0। अब इनको अगर तुम सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू कोई एक नंबर नहीं आता है क्योंकि इसके फैक्टर गिरते नहीं है। क्लियर? तो यहां पे आपको n का वैल्यू मिलेगा ही नहीं, तो देयर इज नो एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। क्लियर? तो यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास इस तरीके से बायनोमियल कोएफिशिएंट है तो n+2 आपका ऑप्शन, n+2 आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इस ट्रिक को आप याद रखिए और जेईई मेन के क्वेश्चन देखते ही क्लिक करिए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये ट्रिक आपको कैसे लगी। थैंक यू।